और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना के दहावर कला गांव से बता दें, जहां पर कल शाम को खाना बनाने के लिए शौचालय में रखा हुआ कंडा उठाने के लिए जब एक महिला जिसका नाम फूलन देवी है वो गई तो उसके हाथ में जहरीले कोबरा ने डस लिया। महिला की हालत बिगड़ने लगी तो आनन फानन में लोगों ने उसे एम्बुलेंस बुला करके जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। वो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। तो इस वक्त पूरे देवी पाटन मंडल में जहरीले सर्पों के डसने का मामला सामने आ रहा है। जहरीले सर्पों के डसने से हुई मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। कल रात को इकौना के दहावर कला गांव में क्या नाम है भैया आपका? हमारे छोटे को नाम। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये हुआ कि खाना बनाने का टाइम था, आदमी कंडा निकाले तो कंडा में सांप बैठा हुआ था। ये फटारा सांप है, तो इसको काट लिया। वो हाथ में निशान बना हुआ है। हाँ, निशान बना हुआ है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर इसके बाद यहाँ बुलाने झराने के लिए, तो झराने वाले कहें कि इनको ले जाओ अस्पताल। तो अस्पताल में जिला तो हमारे पहुँची तो वहाँ दवाई हुआ है, अभी अस्पताल में है सब है। तो कौन सा जगह है ये दहावर कला कोरी पुरवा है। तो ये इकौना थाना क्षेत्र का दहावर कला कोरीपुरवा पड़ता है। वहाँ का मामला है जहाँ पर एक महिला जिसका नाम फूलन देवी है, उसे जहरीले सर्प ने डसा है, जिसकी हालत नाजुक है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और दोस्तों, अभी आपने सुना, कह रहे थे कि सांप के डसने के बाद झराने फुकाने का काम करने लगे। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि जो सांप का जहर होता है, अगर 3-4 घंटे के अंदर आप अस्पताल लेकर के मरीज को नहीं पहुंचते हैं तो संभवतः मरीज को नहीं बचाया जा सकता। झाड़ फूक के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप मरीज की जान गंवा देंगे। और दूसरी घटना आपको बता दें, ये एक व्यक्ति के द्वारा हमको वीडियो भेजा गया है। ये हमारे इकौना थाना क्षेत्र के इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर आंध्रपुरवा राप्ती नदी का जो पुल है, वहाँ पर एक जहरीला कोबरा जो है सड़क क्रॉस कर रहा था और शायद इसको चोट लग गई है, तो ये रास्ता भटक गया है। तो वहाँ पर हमारे एक दर्शक ने वीडियो बनाकर भेजा है। कहने का मतलब है कि पूरे देवी पाटन मंडल में जहरीले सर्पों ने आतंक मचाया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाढ़ बरसात के सीज़न में इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये लोगों के घरों में पनाह ले लेते हैं और लोगों की लापरवाही की वजह से ये जहरीले सर्प उन्हें डस लेते हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण में 2 जो जहरीले सांप हैं जिनके डसने से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, दोनों के बारे में बता देते हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 जो है वो कोबरा सांप है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। यह हमारे श्रावस्ती देवी पाटन मंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सांप है और सबसे ज़्यादा मौतें इसी के डसने से होती हैं। इसका जहर बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। ये जो है सांप ज़्यादातर लोगों को परेशान नहीं करता है, लेकिन गलती से अगर आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया तो ये आपको डस लेगा। अगर आपको समय से अस्पताल नहीं पहुँचे तो संभवतः आपकी मौत भी हो सकती है। जैसा मैंने आपको कहा कि लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपने क्या कहते हैं दहावर कला गाँव में सुना कि शौचालय जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसके अंदर भूसा कंडा वगैरह रखा हुआ था और उसी से कंडा निकाल करके खाना बनाने जा रही थी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इनके बिलों में पानी भरा हुआ है और ये लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर पानी वगैरह ना हो, तो कंडा कंडोरा और जो भुसैला होता है, जो घर होता है, वहां पर ये पनाह ले लेते हैं। बार बार ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लापरवाही हो रही है। सांपों के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अभी मैं आपको दूसरी घटना बताऊँगा तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी घटना हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की है, जहां पर जनपद बहराइच में 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे आपस में सगे भाई छत के ऊपर सो रहे थे। मच्छरदानी नहीं लगा हुआ था। वहां पर जो हमारे पर्यावरण का सबसे दूसरा खतरनाक सांप जो है, जिसको आप लोग कराट सांप कहते हैं, इसकी कई प्रजातियां हैं, जिसे गेहुआ कराट कहते हैं, गंडाइस कहते हैं, लोहारिन कहते हैं। तो वो सांप सो रहे दोनों बच्चों के बीच में चला गया। तो दूसरा जो सबसे खतरनाक सांप है, जिसको कराट प्रजाति का सांप कहते हैं, ये सांप देखने में छोटा 1-1.5 हाथ का होता है, लेकिन इसके ऊपर सफ़ेद और काला रंग का चितकबरा पट्टी पड़ा होता है। सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसकी कई प्रजातियां हैं। हमारे यहाँ इसे लोग गेहुआ कराट कहते हैं, कराट सांप कहते हैं, लोहारिन कहते हैं, गंडाइस कहते हैं। तो लोहारिन, गंडाइस और गेहुआ कराट की
खूबी ये है कि इसे इंसानों की शरीर की गर्मी बहुत पसंद है। ये आज जा कर के आपके बिस्तर में सो जाएगा, कई जगह पर काट लेगा और काटने का आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है। इसके काटने के बाद देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी मैं बहराइच का दिखाने जा रहा हूँ आपको, जहाँ पर 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई है। एक ही जगह सोए हुए थे और बिस्तर में पहुँच कर के जहरीले सांप ने डस लिया। तो आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग छत पर सोते हैं तो मच्छरदानी वगैरह लगा कर के सोएं। छोटे-छोटे मासूम बच्चों को छत पर बिल्कुल ना सुलाएँ। घर में अगर आप लोग सोते हैं तो आप लोग टॉर्च जला करके सब कुछ चेक कर लें चारों तरफ कहाँ पर सांप छुपा हो सकता है। और ये देखिए बहराइच पोस्टमार्टम हाउस पर 2 मासूम बच्चे जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जहरीले सर्प के डसने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो चुकी है। पूरा गाँव ही गमगीन है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। एक और जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, दरअसल क्या है कि अब सांप से डसने वाली मौत को भी सरकार ने प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रख दिया है। यानी सांप से डसने पर अगर मौत हुई, आप पूरा नियम कानून का पालन करते हैं, जैसे पुलिस को सूचना देते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं, लेखपाल को सूचना देते हैं, तो इस पे सरकार आपको 4 लाख का मुआवजा दे सकती है। ये भी हमारे श्रावस्ती जनपद में हुआ है। ये जानकारी हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्रावस्ती ने दी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब सांप वगैरह डस लेता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, चीर-फाड़ ना कराया जाए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब इंसान के शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो चाहे आप उसे जलाइए, चाहे दफनाइए, चाहे पोस्टमार्टम कराइए। नियमानुसार सरकार लोगों को, गरीबों को जो लाभ दे रही है वो लाभ आप लोग लेने का प्रयास करें। यदि किसी की मौत सांप के डसने से हो जाती है तो आप पूरे नियम का पालन करते हुए, पुलिस को सूचना देते हुए, पोस्टमार्टम कराकर लेखपाल को सूचना देते हुए जो भी उसका नियम है उसको फॉलो करें तो सरकार आपको 4 लाख का मुआवजा देगी। तो इस वक्त पूरे देवीपाटन मंडल में अब इस वक्त स्क्रीन पर जिस सांप को आप देख रहे हैं ये कौना भिनगा मार्ग पर आंध्रपुरवा राप्ती नदी के पास से मिला है। चूँकि अगल बगल में राप्ती नदी का ग्रिल है, अगर ये ज़्यादा उछल कूद करेगा तो राप्ती नदी में गिर जाएगा। इसीलिए ये बार बार किनारे जा रहा है क्योंकि पुल बहुत ही लंबा है और इसको चोट भी लग गई है, शायद किसी गाड़ी से ये कुचल गया है। तो इस जहरीले कोबरा को देखकर बहुत सारे लोग वहाँ पर रुक गए। उनके द्वारा ये वीडियो बना करके हमको भेजा गया है। ये शाम को 8 बजे का मामला है। तो इस वक्त पूरे देवीपाटन मंडल में जहरीले सर्पों ने आतंक मचा रखा है। आप लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके अपने बच्चों का ख्याल रखें और ये भी देखें, बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि घर में सोने से पहले अगर कहीं पर मुसैला है, कहीं पर मवेशियों का घर है, भूसा रखने का घर है या अनाज रखने का घर है या ऐसा कोई है जगह जहाँ पर सूखा या दीवार की मिट्टी है या फिर छप्पर वगैरह का घर है तो वहाँ पर ज़रूर देख लें, ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं पर जहरीला सांप तो नहीं बैठा हुआ है। एक तो मैंने आपको बताया कि खतरा इस सांप से बहुत ज़्यादा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का आतंक है जिसको कोबरा बोलते हैं, फटारा बोलते हैं। और दूसरा जो खतरा मंडरा रहा है आप लोगों के ऊपर वो करायत प्रजाति का सांप है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। करायत के डसने की भी कई सारी सूचनाएं मिली हैं। देवीपाटन मंडल में 1 हफ्ते के अंदर 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 मौत तो परसों बहराइच ज़िले में हो गई है और कल शाम को एक महिला को जहरीले सर्प ने डसा है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है।